हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस में। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि हम लोग जीके जीएस के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। देखिए यहाँ पर लूसेंट का बुक भी दिया है, वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान, ठीक है। और देखिए यहाँ ऊपर लिखा हुआ है प्रैक्टिस करो और जीके जीएस में ज्ञान बढ़ाओ। बिल्कुल सही है भाई, जितना प्रैक्टिस करोगे आप लोग उतना ही जीके जीएस में ज्ञान बढ़ेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है जीके जीएस, ठीक है। और हम लोग लूसेंट बुक से ही क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है भाई, लूसेंट का बुक। जो लोग लूसेंट के बुक का मतलब जो लोग लूसेंट बुक लेना चाहते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, वे लोग लूसेंट का बुक खरीद सकते हैं। और जो लोग नहीं लेना चाहते हैं वे हमारे साथ जुड़े रहें, आपको बुक लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और देखिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट नंबर 28 है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट नंबर 28 है। इससे पहले हम लोग 27 क्वेश्चन का मतलब 27 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं। अब ये 28 प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। और टॉपिक है प्लांट पैथोलॉजी। ओके, तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं भाई, क्वेश्चन पर फोकस करते हैं हम लोग। देखिए देखिए लिखा हुआ है ना, पादप रोग यानी प्लांट पैथोलॉजी। ओके, थोड़ा सा और जूम कर दे भाई। देखिए पहला क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है ना आप लोगों को। देखिए पहला क्वेश्चन है, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है। फफूंदी है, जीवाणु है, विषाणु है या फिर प्रोटोजोआ है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा, फफूंदी, ठीक है। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक फफूंदी है यानी फंगस है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए नींबू का डाईबैक रोग किसकी कमी के कारण होता है। नींबू का डाईबैक रोग किसकी कमी के कारण होता है। मैग्नीज के, सोडियम के, तांबा के या फिर जस्ता के। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, तांबा से, ठीक है। नींबू का डाईबैक रोग किसकी कमी के कारण होता है, तांबा की कमी के कारण होता है। ओके, आगे देखिए। देखिए हरित बाली रोग, ठीक, हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है। सरसों, धान, बाजरा, मूंगफली। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। हरित बाली रोग फसल के मतलब किस फसल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, बाजरा से, ठीक है। हरित बाली रोग बाजरा से संबंधित है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है। टिक्का रोग सरसों, धान, बाजरा, मूंगफली। बताइए टिक्का डिजीज सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा ग्राउंड नट से संबंधित है भाई, मूंगफली से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। टिक्का डिजीज किसके कारण होता है, सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा के कारण। और किस में होता है, मूंगफली में होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है। फंगस के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है या फिर वायरस के कारण होता है या फिर जस्ता की कमी के कारण होता है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है और आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जस्ता की कमी के कारण, ठीक है। धान का खैरा रोग जस्ता की कमी के कारण होता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है। चाय में लाल रस्ट रोग, रेड रस्ट डिजीज किसके कारण होता है। बैक्टीरिया के कारण, लाइकेन के कारण, कवक के कारण या फिर हरे शैवाल के कारण। बताइए
क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, हरे शैवाल के कारण। ठीक है, चाय में लाल रस्ट रोग हरे शैवाल के कारण होता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, नींबू का कैंकर रोग किससे होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है? कवक के कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है, विषाणु के कारण होता है, या फिर निमेटोड्स के कारण होता है? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, नींबू का कैंकर रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। ओके, आपको बता दें कि ये जितने भी क्वेश्चन हैं ना, इस प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चन शामिल है भाई, और 20 प्लस है भाई, 24 है। ठीक है, 24 क्वेश्चन है, और जितने भी क्वेश्चन है सभी के सभी क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं भाई। नींबू का कैंकर रोग जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है, और आपको बता दें कि ये पूरा क्वेश्चन जितने भी हैं 24 क्वेश्चन सभी जो है किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं। कोई कोई क्वेश्चन ऐसा है जो बार बार पूछा जाता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कई बार कई एग्ज़ामों में पूछा गया है। ओके, तो आपको एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, एरू गैरू क्वेश्चन नहीं है भाई। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्रायः कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? अंडा, प्यूपा, कैटरपिलर, या फिर इमेगो? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 8 है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, कैटरपिलर। ठीक है, फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्रायः कैटरपिलर अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मूंगफली, ठीक, मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग है। मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग कौन है भाई? टिक्का है, आर्द्र पतन है, चूंडिल आस्था है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? बताइए, कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 9, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा, टिक्का रोग। ठीक, टिक्का रोग जो है मूंगफली का सबसे अत्यधिक हानिकारक रोग है भाई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, अग्नि नीरजा रोग। अग्नि नीरजा रोग किससे संबंधित है? सेब से, नारंगी से, अंगूर से, या फिर नारियल से? बताइए, क्वेश्चन नंबर 10 है, और कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, सेब से। ठीक है, अग्नि नीरजा रोग सेब से संबंधित है। ठीक है, आगे देखते हैं, पौधे का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है? पौधे का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है? पिथियम डिबेरियनम, या फिर पेरेनोस्पोला, ठीक, पेरेनोस्पोला पैरासिटिका, या फिर फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस, या फिर एल्बुगो कैंडिडा? देखिए, ये सब अंग्रेजी में नाम है, लेकिन यहाँ पर हिंदी में लिख दिए गए हैं। ऐसे ही एग्जाम में भी पूछ सकता है। ठीक है, पूछेगा भाई, पूछ सकता नहीं, पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, पिथियम डिबेरियनम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, पौधे का आद्र पतन रोग पिथियम डिबेरियनम के कारण होता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, गन्ने का लाल संडाद, ठीक, रेड रॉट ऑफ शुगर केन किसके कारण होता है? किसके कारण होता है, किसके कारण बनती है? बताइए भाई। ऑप्शन ए है कोलेट्रोट्राइकम फैकल्टेटम, या फिर फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस, या फिर अल्टरनेरिया अल्टरनेट, या फिर सर्कोस्पोरा परसोनेट? बताइए, क्वेश्चन नंबर 12 है, और कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है।
ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका कोलेट्रोट्राइकम फैकल्टेटम। ठीक है, रेड रॉट ऑफ शुगर कैन किसके कारण होता है? कोलेट्रेट कोलेटोट्राइकम फैकल्टेटम। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मूंगफली में होने वाले टिक्का रोग के लिए उत्तरदायी कवक है। मूंगफली में होने वाले टिक्का रोग के लिए उत्तरदायी कौन है? सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा। पहला ही ऑप्शन सही है भाई, एक बार बता चुके हैं आपको, आप लोग उम्मीद है आप लोग याद रखे होंगे, ध्यान में रहा होगा आपको। पहला ही क्वेश्चन ऑप्शन सही है, क्या ही पढ़ें अगला फिर जो है बाकी के क्वेश्चन। टिक्का डिजीज रोग किसके कारण होता है? सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा फंगस के कारण होता है। ओके, याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक मिनट भी जूम करते हैं थोड़ा सा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किस कवक के कारण बाजरे में ग्रीन ईयर रोग होता है? बताइए किस कवक के कारण? स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला, या फिर फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस, या फिर क्लेविसेप्स परप्यूरिया, या फिर सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 14 है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला। ठीक है, स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला कवक के कारण बाजरे में ग्रीन ईयर रोग होता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, आलू में होने वाले उत्तर भावी अंगमारी रोग किसके लिए उत्तरदायी कवक है? सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा, या फिर फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस, या फिर क्लेविसेप्स परपूरिया, या फिर स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला। बताइए क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। आलू में होने वाले उत्तर भावी अंगमारी रोग फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस के कारण होता है। ठीक है, फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस एक फंगस है भाई, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे है सिट्रस कैंकर है नींबू की एक प्रजाति, नींबू का प्रसिद्ध कीट, नींबू का एक रोग, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आप लोग जानते रहे होंगे, नींबू का एक रोग है। ठीक है, सिट्रस कैंकर एक नींबू का रोग है जो एक बैक्टीरिया के कारण होता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कवक जनित पादप रोग नहीं है? इनमें से कौन कवक जनित पादप रोग नहीं है? मूंगफली का टिक्का रोग, ये तो है भाई। ठीक है, और बाजरा का ग्रीन ईयर रोग, ये भी कवक के कारण होता है। गन्ने का लाल सड़न रोग, ये भी कवक के कारण होता है। लेकिन तंबाकू का मोज़ेक रोग एक कवक के कारण नहीं होता भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, और बाकी बाकी तीन ऑप्शन जो हैं वे कवक के कारण रोग होने वाले। तंबाकू मोज़ेक वायरस, ठीक है, डिजीज़, यह एक वायरस के कारण होता है। ठीक है, तंबाकू मोज़ेक रोग जो होता है एक वायरस के कारण होता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, रिंग रोग यानी रिंग डिजीज के नाम से जाना जाता है किसे? सैथिल रोग को, मोज़ेक रोग को, बंकी टॉप को, या फिर वार्ट रोग को। बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका सैथिल रोग को। ठीक है, सैथिल रोग को रिंग रोग के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, आलू में ब्लैक हार्ट, ठीक, आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन है? आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन है? तांबे की कमी, पोटेशियम की कमी, ऑक्सीजन की कमी, या फिर बोरान की कमी।
बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑक्सीजन की कमी के कारण। ठीक है। आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन है? ऑक्सीजन है। ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित फसलों में से ब्लास्ट रोग किससे संबंधित है? निम्नलिखित फसलों में से ब्लास्ट रोग किससे संबंधित है? चावल से, काबुली चना से, गेहूं से या फिर गन्ना से? बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, चावल से। ठीक है। फसलों में ब्लास्ट रोग चावल से संबंधित है। ठीक है। ब्लास्ट रोग किससे संबंधित है? चावल से। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, करनाल बंट एक बीमारी है, किसकी बीमारी भाई? धान की, मटर की, राई की या फिर गेहूं की? बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, गेहूं की। ठीक है। करनाल बंच रोग एक गेहूं की बीमारी है। ओके। आगे देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, गेहूं से संबंधित रस्ट रोग का कार्य करने वाले वैज्ञानिक हैं। गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक कौन है भाई? एच.सी. बोल्ड, के.सी. मेहता, बीरबल साहनी या फिर डी.डी. पंत? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 22। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, के.सी. मेहता। ठीक है। के.सी. मेहता जो है गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक हैं। ओके। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इनमें से एक सुमेलित नहीं है भाई। धान है। ठीक है। देखिए, यहाँ पर फसल है भाई, फसल है और उनके रोग हैं। तो देखिए, पहला है धान। धान में हरित बाल रोग होता है? बताइए, धान में हरित बाल रोग होता है? नहीं होता भाई। तो पहला ये ऑप्शन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। ओके। और आगे देख लेते हैं। बाजरा रोग अर्गट सही है भाई। मटर पाउडरी मिल्ड्यू बिल्कुल सही है। चना उकठा यानी विल्ट रोग, ये भी सही है। ठीक है। इसमें पूछा है नेगेटिव, जो सुमेलित नहीं है, और धान हरित बाल रोग है, यह सुमेलित नहीं है, और बाकी तीनों ऑप्शन सुमेलित है भाई। ओके। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना। सूची फर्स्ट में पादप रोग है और सूची सेकंड में कारक है। ठीक है। मिलान करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 24 है, करिए मिलान भाई। खट्टे नासर, खट्टे नासर किसके कारण होता है भाई? बैक्टीरिया के कारण। ठीक है। खट्टे नासर रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। गन्ने का लाल सड़न रोग एक कवक के कारण होता है। ठीक है। एक कवक के कारण होता है। आलू का कृष्णकांत रोग, आलू का कृष्णकांत रोग किसके कारण होता है? ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। ठीक है। आलू का कृष्णकांत रोग ऑक्सीजन की कमी से होता है। और गेहूं का साहू रोग, गेहूं का साहू रोग कीट के कारण होता है। ठीक है। मिलान हो गया। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका मिलान के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके। तो दोस्तों, ये रहा आपका आंसर की। ठीक है। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस क्वेश्चन मतलब इस प्रैक्टिस क्वेश्चन में 24 क्वेश्चन थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे और किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए थे। अगर आप लोग अभी तक आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि
इस चैनल पर जीके जीएस, ठीक है, जीके जीएस के लूसेंट बुक का, ठीक है, लूसेंट बुक का पूरा प्रैक्टिस कराया जाएगा, कराया जा रहा है भाई, कराया जाएगा नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, क्योंकि आप लोगों की कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम लोग कंटेंट अच्छा बना रहे हैं, स्टूडेंट के लिए लाभदायक है, स्टूडेंट को मतलब स्टूडेंट इंटरेस्ट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, ये सब जो है भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कमेंट करके बताएंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, जिससे हम और अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।